इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी स्पर्श भाग 1, जिसका हम 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। स्वामी आनंद जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं शुक्र तारे के समान, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़, गुजरात में काठियावाड़ जिला है, तो काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। किमड़ी गांव में 1887 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन दिन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पहले के लोग दिन याद ही नहीं करते थे। अंधेरिया और उजाला दो गो तो याद होता था, उसके अलावा कुछ नहीं। आज अंधेरिया है तो कल उजाला है। मतलब अंधेरिया उजाला क्या है? रात के समय देखोगे तो 15 दिन तक लगातार अंधेरा रहता है, चांद नहीं चमकता है, और 15 दिन चांद चमकता है, तो उसको अंधेरिया और अंजोरिया बोलते हैं। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधुओं ने अपने साथ हिमालय की ओर ले गए थे इनको। इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, और महाराष्ट्र से तरुण हिंद अखबार निकलता था पहले, उसको निकाला। फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए, और बाल गंगाधर तिलक और ये स्वामी आनंद दोनों मिलकर वहां से केसरी अखबार निकालते थे। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कौन सा? तरुण केसरी मर्ज करके तरुण केसरी अखबार हो गया। 1917 में गांधी जी के संघर्ष में आने के बाद इन्हीं के निर्देश में नवजीवन और यंग इंडिया के प्रसार व्यवस्था संभाल ली, और गांधी जी के वजह से ही नवजीवन और यंग इंडिया का प्रसार इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। और देखो, जो महात्मा गांधी जो चलते थे तो उनके साथ ये दो लोग जरूर होंगे, महादेव भाई देसाई और प्यारेलाल जी। और कभी कभार आपको ये मिलते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को तो बात ही छोड़ दो, गांधी जी के साथ तो नहीं रहते थे, लेकिन कुछ दिन रहे हैं। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान, और गुजराती भाषा में लिखा गया था यह पाठ शुक्र तारे के समान, लेकिन उसको हिंदी में डबिंग कर दिया गया, मतलब उसको परिवर्तित कर दिया गया, ट्रांसलेट हो गया। लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यवस्था दिनचर्या को उकेरा है। मतलब इसमें बताया है कि महादेव भाई देसाई की क्या प्रतिभा थी, उनका दिनचर्या कैसा था, उनका मतलब पूरा दिनचर्या, व्यवस्थम दिनचर्या, सुबह से लेकर रात तक कैसा इनका था। और उस समय ही हिंदी में बहुत ज्यादा अनुवाद होता था हर बुक का। जितना भी बुक है उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है तो 1907 के बाद हुआ है। 1907 के बाद ही, खास करके 1917 से जब सत्याग्रह आंदोलन चला तो गांधी जी के नेतृत्व में बहुतों लेखक ने वहां पर क्या किया? अनुवाद किया सारे भाषा से हिंदी में। सब भाषा को छोड़ो, हिंदी को अपनाओ, क्योंकि हमें देश चलाना है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत हैं। महादेवी भाई की सरलता मतलब हमेशा एकदम किस तरह आसानी से, सरलता, सज्जनता, एकदम बहुत अच्छे आदमी थे। निष्ठा, जो भी काम करते थे ध्यान पूर्वक करते थे। समर्पण, और हर चीज में समर्पण अपने आप को देते थे, पूरा डुबा देते थे काम करने में। जैसे में लिखना है, ताकि सब भूल जाएंगे, लिखना चालू कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जब पढ़ाई कर रहे थे तो वहां से पूरा बारात निकल गया, लेकिन वो उनको पता ही नहीं कि वो वहां से बारात गया है। तो इतना उसमें संपूर्ण अपना दे देते थे ये लोग पढ़ाई में। हम भी कभी कभी होता है कुछ पढ़ाई करने रहते हैं तो दिमाग से निकल जाता है कि क्या चल रहा है। जैसे में हम तो बाइक चलाते रहते हैं, दिमाग में जहां जे कुछ खुरपाती सूझा कि हम सोचने लगेंगे, भूल जाते हैं कि बाइक चला रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। थोड़ा मेरा आदत थोड़ा गलत है, इसलिए बाइक को थोड़ा ध्यान पूर्वक चलाता हूं।
लगन और निरअभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। मतलब इनकी सरलता, सजनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निरअभिमान को लेखक ने बहुत ईमानदारी से शब्दों में लिखा है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का एक चित्र खींचने में सफल रही है और इनके महादेव जो थे उनका एक चित्र भी है। पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। क्यों होता है? लेखक के अनुसार कोई इन महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम इतर बितर का काम में जितना भी चिंताओं और उलझनों का काम है वो अपने सिर पर ले लेवे तो आगे का इंसान अच्छा काम करता है। जैसे में गांधी जी के सहायता वाले जितने भी लोग होते थे वो गांधी जी का सारा चिंता अपने पर लेकर गांधी जी के पास जाने भी नहीं देते थे उसको। तो गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसे ही शख्सियत थे। उनके लिए ऐसे ही लोग थे जो उनके सहभागी होते हुए भी सारे चिंताओं और उलझनों को अपने सिर लेकर खत्म कर देते थे और बहुत जरूरी का जो सामान होता था, जरूरी का जो फैसला होता था वही गांधी जी के पास पहुंचता था। नहीं तो गांधी जी अपना पूरा समय देश के भलाई के लिए लगाते थे और देश को आजाद कराने के लिए लगाते थे, आजादी दिलाने के लिए। अब शुरुआत करते हैं शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है कि शुक्र चंद्र का साथी, चंद्रमा का साथी है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थकते नहीं हैं। शुक्र और चंद्रमा के पूरा उनके बारे में वर्णन करने में, बोलने में, लिखने में कोई भी लेखक थकता नहीं है। इसे में तुम मेरी महबूब नहीं, तुम चांद के टुकड़ा हो हमारे। अब चांद का टुकड़ा कैसे हो जाएगा भैया? चांद पर तो दाग होता है, इनके पर तो दाग है नहीं। और एक लेखक जी बोल रहे थे कि हमें कुछ पैसे लेना था तो अपने पत्नी के पास गया पैसे लेने के लिए और वहां पर गए तो बीवी से बोला कि सुनो भगवान, मुझे चश्मा लेना है, मुझे पैसे दो। तो उन्होंने क्या किया कि उनका कान पकड़ के ले गए छत पे, देखो क्या दिख रहा है। तो ऊपर चांद दिख रहा था। तो लेखक ने बोला कि हमें चांद दिख रहा है। तो अब पत्नी बोल रही है अब कितना ऊपर देखोगे, चांद तो दिख रहा है, क्या इसके ऊपर सूर्य को देखोगे? ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर, कवि जितने भी हैं, कलाकार जितना भी हैं, यहाँ पर अनेकों प्रकार के वर्णन करते रहते हैं शुक्र और चंद्र के बारे में। फिर भी नक्षत्र मंडल में कल की रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो इन शाम के समय और बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। और शुक्र तारा शाम के समय दिखता है, समझो आप देखना अपने पश्चिम साइड में, वेस्ट में देखोगे तो एक आपको बहुत टहकार तारा दिखता है, वही शुक्र तारा होता है। और सुबह के समय जाओगे ना आप छत पे तो आपको मतलब 3 से 4 बजे करीब में तो आपको दिखेगा। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसे ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मगध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए और दुनिया में चमकते चमकतेदार दिखकर एकदम मतलब सब किसी को जागरूक करके सब किसी को थोड़ी देर के लिए और फिर शुक्र तारों जैसा उनका अस्त हो गया। तुरंत के तुरंत वो खत्म हो गए क्योंकि उनकी मृत्यु थोड़ी जल्दी हो गई थी। तो देखते हैं आगे। और सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेवी देसाई गांधी जी के मंत्री थे और ये गांधी जी के मंत्री थे। जिस तरह देश और दुनिया को मुग्ध कर देने, मतलब उसको एक नशा होता है ना, हर चीज का नशा होता है, दोस्ती का नशा होता है। अब कुछ देर 4 दोस्त बैठे और बैठने के बाद वहां से जब सब अलग अलग जाते हैं तो कैसे लगता है कि हाँ सब एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। तो वैसे ही हालत था लोगों का जब महादेव जी मर गए थे, महादेव जी की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी भी बहुत दुखी थे। मंत्रियों के बीच विनोद में, जब मंत्रियों के बीच में जब बात होता था तो अपने को गांधी जी का हमला, मतलब गांधी जी के तरफ से वो बोलते थे वहां पे। और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती
खर, भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव करते थे। मतलब उनको किसी ना किसी तरह उनको विनोद मतलब बात करना था तो कुछ तो करेंगे ना, तो अपने मर्जी के अनुसार नहीं गांधी जी की तरफ से और नहीं तो कभी कभी पीर बावर्ची भिस्ती सर के खर के नाम उनके रूप में वहां पर बोलते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे और उनको पुत्र से भी अधिक मानते थे गांधी जी। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया कि उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया और अपने उत्तराधिकारी का पद महादेव जी को सौंप दिया गया था। ठीक है। सन 1919 में जालियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में, जब जालियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था, हजारों लोगों को मार दिया गया था, तब उस दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन, वहां पर पलवल स्टेशन है पंजाब में, तो वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई असेतु हिमाचल देश के चारों कोने में समूचे देश के दुलारे बन गए थे और महादेव भाई जो थे पूरे हिमाचल क्षेत्र से लेकर पूरे देश के कोने कोने तक वे हर किसी के दुलारे हो गए थे, प्यारे हो गए थे। इतना उनका आदर लोग किया करते थे। और गांधी जी का मानना था, गांधी जी का मानना छोड़िए ना, मेरा मानना है कि गांधी जी जिस भी स्टेशन पर जाते थे वहां पर सैकड़ों हजारों की भीड़ लग जाती थी। जब भी वो जाएंगे, कहीं भी जाएं। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, जो भी हुआ वहां पर हुआ था, उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया था। कहां पे? काला पानी भेज दिया गया था। काला पानी लक्षद्वीप में भेजा जाता था और नहीं तो अंडमान एंड निकोबार में भेजा जाता था। तो यही काला पानी की सजा होती थी, वहां से आने की कोई रास्ता नहीं। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार, आज के उसको दैनिक जागरण के नाम से जानते हैं, तो दैनिक पत्र ट्यूबन के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। उनको भी 10 साल के लिए सजा मिला। क्यों? क्योंकि वह भी छापते थे थोड़ा उल्टा ही। अंग्रेजों के खिलाफ छापोगे तो आप जेल तो जाओगे ही। गांधी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाली गांधी के सामने जुल्म और अत्याचारों की कहानी पेश करने के लिए आने वाली पीड़ित वहां पर आते थे, पीड़ितों के दल गामदेवी के मणिक भवन, कौन सा भवन? गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते थे। वहां पर मणि भवन था गामदेवी में, तो वहां पर ये सब लोग आते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करते थे और उनको गांधी के सामने पेश करते थे। ज्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा बात बनाकर छोटे छोटे लाइन में और गांधी जी को बताते थे। आने वाले के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे और जो भी आता था और उनका बायोडाटा लेकर, मतलब उनके बारे में पूरा ब्यौरा लेकर उनको मिलाते थे। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार था, उसको बोलते थे बॉम्बे क्रिनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रिनिकल में जगह की तंगी बन रही थी। इसी वजह से कुछ दिनों में क्रिनिकल के निडर अंग्रेज संपादक, जितने भी अंग्रेज संपादक थे, हर्नीमैन को सरकार के देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। और जो उस समय संपादक था हर्नीमैन को सरकार से निकालकर सरकार ने वहां से देश निकाला दिया और उनको इंग्लैंड भेज दिया भारत से उठाकर। उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सुबानी और जमुना दास और द्वारका दास। ये सब वहां के 3 सबसे बड़े नेता थे। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। किसके थे? श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे, मतलब उनके साथी सब काम करते थे सहायक रूप में। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी
और साप्ताहिक भी निकालते थे। अंग्रेजी अखबार निकलता था इन लोगों का, यंग इंडिया, जो सप्ताह में एक दिन आता था, संडे के संडे, नहीं तो सप्ताह में किसी एक दिन। लेकिन उसमें क्रिनिकल वाले हर्नीमैन ही मुख्य रूप में लिखते थे, और क्रिनिकल के जो हर्नीमैन थे वही सबसे ज्यादा मुख्य रूप से वही लिखते थे। लेकिन उनको तो देश निकाला दे दिया गया था, इंग्लैंड भेज दिया गया। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वाले की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोर नेता भी थे। और सत्याग्रह जब हुआ था तो उस समय उस आंदोलन के बंबई से बेजोर नेता के रूप में ये सामने उभर कर आए थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। क्या बन जाए? यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली, और जो उनसे विनती किया गया था वो तुरंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी ऐसे इंग्लिश भी अच्छा बोलते थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोलते थे। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। ठीक है, साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया, और जो रोज का रोज साप्ताहिक पत्र था आप उसको 2 बार होने लगा था, और सप्ताह में 2 बार उसको प्रकाशित किया जाता था। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छपने के लेख जो भी उनमें छपता था, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का यहाँ से जो सर बोले है ना, वहां से काट दो और गैप भी काट देना। ये देख लो, यहाँ पर है सर, गैप थोड़ा एकदम कम छोड़ना, छोड़बे मत करना गैप। सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री इन 3 दिनों में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नौजवानी भी गांधी जी, अरे यार भक, सार संक्षेप से फिर से काट दो और गैप भी काट दो। सार संक्षिप्त और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिनों में तैयार करते थे, और 3 दिनों में तैयार करके भेजना भी था। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया, और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे, और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद गुजरात के वहां से निकलने लगा। 6 महीने के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने लगा। कौन रहने लगा साबरमती आश्रम में? साबरमती में स्वामी आनंद रहने लगे। ठीक है, शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही। वो डाक से आता था पहले, इस तरह नहीं आता था, ट्रेन से फेंक दिया जाता था कि आप उसको उठाओ, बेचो, पैसा दे देना। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। दोनों गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच में, जितना भी भीड़ होता था उसके बीच में समय निकालकर लेख लिखते और भेजते थे। सब काम करते थे। सब प्रांतों से उग्र और उदार देशभक्त, सब प्रांतों से, हर राज्य से उगार और जितना भी उग्र, जो सबसे ज्यादा भड़कीले होते थे, और उदार देशभक्त जितने भी थे, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता जो लिखते थे आदि, गांधी जी को पत्र लिखने और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते थे। मतलब गांधी जी जब उनके बारे में लिखते थे तो इन लोगों के बारे में भी लिख देते थे। सबके साथ इन लोगों का भी चर्चा हो जाता था कभी कभी।
महादेव गांधी जी की यात्रा के और महादेव से काट दो और गैप भी काट देना। महादेव गांधी जी के यात्राओं के महादेव गांधी जी के यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे और भेज देते थे महादेव जी लिखकर। और इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रणीय समाचार पत्रों जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी को प्रतिदिन गतिविधियों को देख रहे थे। गांधी जी के प्रतिदिन जो किया जा रहा था उस सारे गतिविधि को देखकर छापते थे अखबार में। वह महादेव भाई पढ़कर सुनाते थे और उन पर बराबर टिप्पणी करते रहते थे। उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे और जितने भी लेख थे वो भी समय समय पर गांधी जी के बारे में लिख देते थे। बेजोर कॉलम, भरपूर चौकसाई, मतलब चारों तरफ से नजर रखना, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में उत्पन्न होने वाली विनय विवेक, युक्ति विवाद करने की गांधी जी के तालीम, इस सब गुणों ने तीव्र मतभेद और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडिया समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। किसको? गांधी जी को और महादेव जी को सबका लाडला बना दिया था इस पेपर के नाम से। एमडी को सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, एकदम गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे और उस समय वकालत की पढ़ाई भी ये लोग किए थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू किया था। इस पेश में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। मतलब सही को गलत और गलत को सही करना इनका काम था। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। उस समय से टैगोर और शरद चंद्र के साहित्य और उनके उपन्यास को पढ़ना चालू कर दिया था। चित्रांगदा कच्छ देवानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिश्राप, ये शीर्षक नाटिका शरद बाबू की कहानियां। तो ये नाटक था एक शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है और वो सब उन्हीं के साहित्य के अनुसार ये आज महादेव भाई देसाई के नाम से जाना जाते हैं। इतना प्रसिद्ध व्यक्तित्व कब बना? जब और व्यक्तित्व वाले लोगों के बारे में हमने पढ़ा। हमारा मन शांत कब हुआ? जब मन शांत वाले इंसान के बारे में हमने पढ़ा। हम जो भी करते हैं केवल हम लोग कॉपी करते हैं। अच्छे पुरुष के कॉपी करेंगे तो अच्छा बनेंगे, खराब का करेंगे तो खराब बनेंगे, भटीचर बन जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं भाग 2 में। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले पार्ट में।